पंजुम स्कॉलरशिप मजमून उर्दू में आज हम अमली क़वायद देखेंगे। अमली क़वायद में जिन्स जैसे मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा और ज़मानी। बच्चों, आपने ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन स्कॉलरशिप इम्तिहान में किस नौइयत के सवालात पूछे जाते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले है जिन्स। देखिए जिन्स क्या है, इसको समझ लेना जरूरी है। जिन्स यानी जिसे जेंडर कहेंगे हम, मुज़क्कर और मुअन्नस। आपने पढ़ा है पिछली जमातों में। सबसे पहले इन बातों से वाकिफ होंगे कि मुज़क्कर क्या है। मुज़क्कर यानी वो इस्म जो नर माने जाते हैं उन्हें मुज़क्कर कहा जाता है, जैसे लड़का, कुत्ता, हाथी वगैरह। और मुअन्नस, मुअन्नस यानी वो इस्म जो मादा माने जाते हैं उन्हें मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, औरत, चिड़िया वगैरह। बच्चों, एक बात और कि बेजान चीजों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क किया जाता है। जैसे बेजान चीजें क्या, जैसे कि तकिया, दरख्त, कपड़ा वगैरह, ये मुज़क्कर है, जबकि कुर्सी, किताब, साड़ी वगैरह ये मुअन्नस है। तो चले अब इसके ऊपर कुछ मिसालें देखते हैं। बच्चों, मुज़क्कर मुअन्नस से तो आप वाकिफ ही हैं, लेकिन अब स्कॉलरशिप इम्तिहान में इस पर सवालात कैसे पूछे जाते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए नमूने के तौर पे कुछ सवालात हैं यहाँ पर। एक एक तक 5 के लिए, जिसको जहन में रखकर ग्रोह से गैर मुतल्लक लफ्ज पहचानिए। बच्चों, खास बात ये रहेगी यहाँ पर कि जब इम्तिहान में हमें सवाल को गौर से पढ़ना है, सवाल में पूछा क्या जा रहा है पहले उसको समझना है। वरना क्या होता है कि गड़बड़ में हम सवाल बराबर से नहीं पढ़ते हैं और नहीं की जगह हाँ, हाँ की जगह नहीं, इस तरह में कंफ्यूज होकर सवालात गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल गौर से पढ़ना होगा और समझना होगा। फिर नीचे आपको जो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना रहेगा। तो बच्चों, अब देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है। 1 से 5 तक सवालात है, जिसके अंदर गैर मुतल्लक लफ्ज पहचानना है। यानी नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा लफ्ज है जो बाकी 3 से नहीं मिलता। जैसे चलो देखते हैं पहला। अब देखिए पहला लिखा है सेब। सेब, अब देखिए ये कौन सा जिन्स है। उसके बाद देखें खजूर, उसके बाद तीसरा है जाम और चौथा है आम। खजूर। देखिए जी, अब देखिए वजाहत कैसी होंगी बच्चों कि सेब, सेब क्या है? फ्रूट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फ्रूट तो है, लेकिन जिन्स में क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? हाँ देखिए, सेब, जाम और आम ये मुज़क्कर है ना? मुज़क्कर लग रहे नहीं? नाम से ही देखो, गौर करो नाम से, सेब, जाम और आम। और ये जो ये मुज़क्कर है, लेकिन खजूर ये मुअन्नस है, इसलिए खजूर सही जवाब होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा इसका? नंबर 2। यस। तो देखिए मुतबादिल नंबर 2 सही है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपको इम्तिहान में जवाब शीट दी जाएगी, जैसा कि मैं पिछले लेसन में आपको बता चुका हूँ। उस जवाब शीट में आपको इस तरह से इस गोल सर्कल को पूरी तरह से राउंड करना होगा। समझ गए आप लोग? यस सर। जी, अब देखें बच्चों दूसरा सवाल, इसमें से भी आपको एक गैर मुतल्लिक लफ्ज पहचानना है। अब यहाँ गौर करें आप। गाय, पहला है गाय, दूसरा है वालिदा, तीसरा है पुजारी और चौथा है झोंपड़ी। तो देखो बच्चों, इसमें गाय, वालिदा और झोंपड़ी ये मुअन्नस जिन्स से ताल्लुक रखते हैं, है ना? मुअन्नस नाम से पता चल रहा ना, गाय लग रहा ना। गाय का क्या होगा, उलट बैल होगा ना। अब गाय क्या हो गई यहाँ पर, मुअन्नस हो गई, यानी ये फीमेल हो गई ना। मेल फीमेल जिस तरह से हम मुआवजा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। अब देखिए वालिदा,
और झोपड़ी ये हो गए हैं मुअन्नस जिन्स, जबकि पुजारी ये मुज़क्कर जिन्स होने की वजह से गुरो से गैर मुतल्लिक है, यानी इन तीनों से वो कोई ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि वो अलग है। बाकी तीन क्या है, मुअन्नस है और पुजारी ये मुज़क्कर है। तो सही मुतबादिल क्या होगा फिर? तीन। वेरी गुड, तीसरा होगा। उसके बाद बच्चों तीसरा सवाल देखते हैं। अब देखें, गौर करें यहाँ पर, गांव, पहला है गांव, दूसरा है कुर्सी, तीसरा है घर और चौथा है दरख्त। अब यहाँ देखें बच्चों कि गांव, जी, गांव, घर और दरख्त ये मुज़क्कर जिन्स है ना, नाम से ही लग रहा है ना, गांव, घर, दरख्त। और कुर्सी ये मुअन्नस है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कुर्सी। ऑप्शन नंबर 2, कुर्सी। वेरी गुड। देखें उसके बाद चौथा देखते हैं बच्चों। अब देखें सवाल नंबर 4 में पहला ऑप्शन है पंखा, दूसरा है हवा, तीसरा है शकीला और चौथा है ईद। अब बताएं मुझे इसमें से कौन सा शकीला। ऑप्शन सही होगा? हवा। क्यों ऐसा? हवा। अच्छा, तो गौर करें, पंखा, आप सवालों पे शकीला। गौर करें। पंखा, हवा और ईद और शकीला, इसमें क्या अलग हो गया बच्चों? गैर शकीला। मुतल्लिक। शकीला। यस, क्यों क्यों हुआ बताइए, वो भी बताइए। शकीला मुअन्नस है। नहीं। वेरी गुड, चले, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब देखिए बच्चों, पांचवा देखते हैं, पांचवा मुतबादिल देखते हैं। जैल के मुतबादलात में मुजक्कर जिन्स वाला मुतबादिल पहचाना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मुजक्कर पहचानना है इसमें से। पहला है ऑप्शन अनीसा, दूसरा है रईसा, तीसरा है जाकिर। जिक्रा और चौथा है जाकिर। है ना, ये देखो नाम जाकिर। से पता चल गया है ना। जाकिर। जाकिर। अनीसा, रईसा, जिक्रा ये लड़कियों के नाम है, इसलिए ये मुअन्नस हो गया। और जाकिर क्या है? लड़के का नाम है, इसलिए ये मुजक्कर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा? ऑप्शन नंबर 4, मुतबादिल वेरी नंबर गुड, 4। यस, मुतबादिल नंबर 4 सही रहा। तो आप समझ गए ना इम्तिहान में किस तरह से आपको करना है? यस। इस, हाँ, आपको जवाब शीट में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये गौर करना चाहिए आपको। हम लोग क्या करते हैं, सवाल तो पढ़ लेते हैं लेकिन जवाब शीट में बराबर से सर्कल को फिल नहीं करते, जिस वजह से हमारा नंबर काउंट नहीं होता, इसलिए हमारा सवाल गलत हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर भी गौर करना होगा। जवाब शीट रहेगी, आपको सवाल नंबर रहेगा इस तरह से, सवाल नंबर 5 के आगे ऐसे 4 राउंड दिए रहेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद आपको जो मुतबादिल सही रहेगा उसको बिल्कुल बराबर से गोल सर्कल को फिल करना होगा। समझ गए आप? यस। जी हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, फौरन समझ जाते हैं। चलिए उसके बाद छठा सवाल, जैल के मुतबादिलात में से मुअन्नस जिन्स वाला मुतबादिल पहचानिए। मुअन्नस, अब देखिए बच्चों, मैं पढ़ रहा हूं, आप गौर करें इस बात पे। पहला ऑप्शन है बादशाह, दूसरा है शहजादा, तीसरा है अदाकारा और चौथा है अदाकारा। अदाकार। अदाकारा। अदाकारा। अदाकारा क्यों, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक्ट्रेस बोलेंगे, है ना। एक्टर। और अदाकार को एक्टर बोलेंगे। तो अब यहाँ हाँ। पर समझ में आ गया आपको? यस। मुजक्कर मुअन्नस का फर्क समझ में आ गया? यस। तो कौन सा मुतबादिल सही रहा? ऑप्शन नंबर 3, मुतबादिल नंबर 3। वेरी गुड। अब देखिए सवाल नंबर 7। बच्चों आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं कि जब भी हम सवालात स्कॉलरशिप का पेपर हल करें तो सवाल को गौर से पढ़े और उसको समझे कि उसमें पूछा क्या जा रहा है ना। अब देखिए ये सवाल कैसा है, जैल के मुतबादिल में से इसके जिस मुजक्कर नहीं है उसे पहचानिए। क्या बोल रहा है? जो मुजक्कर नहीं है उसको पहचानना है। मतलब क्या पहचानना है हमको? मुअन्नस पहचानना है, मुअन्नस। बराबर। हाँ, तो ये सवाल को आपको गौर से पढ़ना होगा। अब चलिए मैं पढ़ रहा हूं सवाल, आप पहचानिए। पहला है ऑप्शन उस्ताद, दूसरा है शायर, गवालन। तीसरा है नौकर और चौथा है गवालन। गवालन। हम्म, गवालन। कौन सा सही रहेगा? गवालन। ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड, मुतबादिल नंबर 4 सही रहेगा, क्योंकि उस्ताद, शायर और नौकर मुजक्कर है जबकि गवालन क्या है? मुअन्नस। वेरी गुड। चलें आठवां सवाल देखते हैं।
ज़ैल के मुतबादिलात में से इस्म की जिन्स मुअन्नस नहीं है, वो लफ्ज पहचानना है आपको जो मुअन्नस नहीं है। अब देखिए पहला ऑप्शन बकरी, ये मुअन्नस है। मुर्गी, ये भी मुअन्नस है। लड़की, ये भी मुअन्नस है। और चौथा है बैल। वेरी गुड। तो समझ में आ गया आपको कौन सा ऑप्शन सही रहेगा फिर? ऑप्शन नंबर 4। ये हाँ, मुतबादिल नंबर 4 सही रहेगा। बकरी, मुर्गी और लकड़ी मुअन्नस जिन्स है, जबकि बैल मुज़क्कर जिन्स है। चलिए बच्चों, अब हम हल करते हैं। ये तो हमने नमूने के तौर पे सवालात देखे, अब आइए हम इसे हल करते हैं। मुश्किल सवालात आपके लिए। चलिए अब सवाल अब गौर से देखिए। अब आपको सवाल के जवाब देने हैं, मैं पढ़ूंगा, आपको जवाब देने होगा। सवाल नंबर 1 था 5 के लिए है, 1 से लेके 5 तक के लिए है। क्या है सवाल, क्या है गौर से सुने। जिसके ग्रोह से गैर मुताल्लिक लफ्ज पहचाना, जो हमने पहले करे ना उस तरह से, यानी गैर मुताल्लिक यानी ऐसा कोई एक लफ्ज है जो चारों में से अलग है ना। बाकी 3 एक जैसे हैं और एक उनसे ताल्लुक नहीं रखता है, वो अलग है। जैसा कि देखिए पहला, गौर करें आप, पहला है बादशाह। ऑप्शन सवाल नंबर 1 का पहला ऑप्शन है बादशाह, दूसरा है शेर, तीसरा है लोमड़ी और चौथा है हिरन। तो बताइए क्या आएगा इसमें? बादशाह। बादशाह बादशाह, तीनों जानवरों के नाम है और बादशाह एक इंसान का नाम है ना। अच्छा तो ये मुताल्लिक नहीं है ना। वेरी गुड। अच्छा चलिए फिर दूसरा देखते हैं। बहर, नदी, समुद्र, नदी, समंदर और तालाब। बताइए क्या है इसमें आप? बहर। क्यों बहर क्यों है? नदी, समुद्र, तालाब नदियों के नाम है। बहर बहर दूसरा नाम। बिल्कुल भी नहीं। अब गौर करें और फिर से गौर करें उस पर। नदी आएगा। क्या आएगा? नदी। नाम से आपको लग रहा नहीं है मुअन्नस जिन्स है? हाँ, बाकी सब ऐसा मुज़क्कर नहीं लग रहा आपको? तालाब, समंदर, बहर। क्या आएगा ऑप्शन? नदी। अब चले तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है घोड़ी, दूसरा है हाथी, तीसरा है बंदरिया और चौथा है कुतिया। तो आप अब इस गौर करें, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? गैर मुताल्लिक कौन सा है? कुतिया। बिल्कुल भी नहीं। आप गौर करें सवाल पर फिर से। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप सवाल गौर से पढ़ें। आप देखें उसमें क्या है सबसे। देखिए बच्चों, घोड़ी ये मुअन्नस जिन्स में है, हाथी ये मुज़क्कर है, बंदरिया ये भी मुअन्नस है और कुतिया भी मुअन्नस है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही रहा? हाथी। वेरी गुड। हाँ, तो यही आपको गौर करना होगा सवाल। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको स्कॉलरशिप एग्जाम में। चलिए चौथा देखते हैं। मुअल्लिम है ना, उसके बाद है उस्ताद, उसके बाद है शागिर्द और चौथा है शागिर्दा। तो कौन सा सही रहा फिर? शागिर्दा। हाँ, क्यों? नंबर 4 मुअल्लिम, उस्ताद, शागिर्द ये मुज़क्कर है और शागिर्द मुअन्नस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, शाबाश। अब पांचवा, पहला है देखिए उसमें दुख, दूसरा है दर्द, तीसरा है खुशी और चौथा है रंज। अब देखिए गौर करें इस पे, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? खुशी। वेरी गुड। है ना, आप नाम से लग रहा है ना कि ये मुअन्नस जिन्स है। हाँ। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए 1 से 5 तक हमने हल करे, इसमें गैर मुतल्लिक लफ्ज पहचाने हमने। अब छठा सवाल को गौर से पढ़ेंगे। दिए गए मुखालिफ जिन्स की गलत जोड़ी तलाश करके उसके सही मुतबादिल का इंतखाब करें। मुखालिफ जिन्स मतलब, हाँ देखिए, पहला मुअल्लिम मुअल्लिमा बराबर, दूसरा है भाई बहन, तीसरा है चाचा चाची, ये सब सही है। अब गलत जोड़ी कौन सी हुई थी? मामू खाला ये आना चाहिए था, तो खाला आ गया उसकी जगह। क्या आना चाहिए था मामू की जगह? हाँ, मुमानी आना चाहिए था, अमी आना चाहिए था, लेकिन वहां पर खाला आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। चले आगे बढ़ते हैं।
बच्चों सवाल नंबर 7 और 8 के लिए, ये 7 और 8 के लिए आपको क्या करना है कि दर्ज झैल अल्फाज के लिए मुखालिफ जिन्स के लफ्ज का इंतखाब करना है। अब इसके मुखालिफ कौन सा? दुल्हा, दूल्हे के आगे देखिए खाली जगह में क्या आएगा? बेगम आएगा, दुल्हन आएगा, बहू आएगा या बीबी आएगा? दुल्हन। दुल्हन, ये मुखालिफ जिन्स हुआ ना, यस। दूल्हे का दुल्हन। वेरी गुड। अब 8वां बताइए। राजा, रानी। रानी। पहला ऑप्शन है लड़की, सर। हाँ, दूसरा है मोहतरमा, तीसरा है औरत और चौथा है रानी। तो क्या मुखालिफ जिन्स हुआ राजा का? रानी। राजा का रानी। वेरी गुड। अब 9वां सवाल देखें बच्चों। बेटी इज लव्स। का मुखालिफ जिन्स, बेटी इस लफ्ज का मुखालिफ जिन्स वाला लफ्ज मुतबादिलात में से मुंतखब करना है। अब बताइए बेटी का क्या होगा? बच्चा होगा नंबर 1, दूसरा बाबा होगा, या तीसरा बेटा। बेटा, बेटा। या चौथा बेटा। बेबी होगा? बेटा। क्यों होगा बेटा? बेटी मुअन्नस है, बेटा मुज़क्कर है। हाँ, और मुखालिफ है उसके जिन्स, है ना? हाँ। बेटी का बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो बच्चों आप जिन्स समझ गए, मुज़क्कर मुअन्नस आपने तो पढ़ा था अभी तक, पिछली जमातों में पढ़ा था, लेकिन आपने स्कॉलरशिप इम्तिहान में उसे कैसे हल करेंगे आज हमने वो सीखा। करेक्ट हाँ। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे वाहिद जमा। वाहिद जमा तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तीसरे में चौथी में पढ़ते रहे और 5वीं में आपको सिलेबस में भी आपने पढ़े, लेकिन बच्चों स्कॉलरशिप में हम इसे कैसे हल करेंगे? चलिए देखते हैं। अब आपको बहुत सी बातों को इसमें गौर करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि वाहिद जमा यानी एक, वाहिद यानी एक, आप जानते हैं ना, वाहिद यानी एक होता है, और एक से ज्यादा यानी क्या है उसके? जमा। एक से ज्यादा को जमा कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इल्म, इल्म का क्या हो जाएगा? उलू। और किताब का कुतुब, किताब यानी एक और कुतुब यानी बहुत सारी किताबें, बराबर? हाँ। तो प्यारे बच्चों, वालिदैन, असातिज़ा और दूसरे बुजुर्गों से खिताब करते वक्त उनकी अजमत का पास रखा जाता है। खिताब करते वक्त उनसे बात करते वक्त, है ना, उनकी इज्जत की जाती है ना, वालिदैन से, असातिज़ा से, बुजुर्गों से, बड़ों से। इसलिए अपने वालिद साहब से तुम क्या पढ़ रहे हो पूछने के बजाय आप क्या पढ़ रहे हैं ऐसे ही पूछते हो ना आप। हाँ। इसी तरह दादा जान हज के लिए जा रहे हैं, दादी मुस्कुराकर बोली। इन जुमलों में आप जा रहे हैं बोली जमा है ताजिमी की मिसालें हैं। ताजिमी यानी बच्चों हम क्या बोलेंगे, उनको इज्जत से पेश आते हैं ना, हमारे बड़े होते हैं ना वालिदैन, उस्ताद और बुजुर्ग, है ना? तो समझ गए आप लोग? यस अब सर। हम इसके ऊपर मिसालें समझते हैं, नमूने के तौर पे कुछ मिसालें हैं। देखिए सवाल नंबर 1 था 2 के लिए, दर्ज झैल में से इसम जमा का लफ्ज पहचानना है आपको। अब जमा का लफ्ज पहचानना है। मकान हो गया, मकान नहीं एक मकानात। ना बच्चों, इसका मकानात। देखिए पहला मकानात। ऑप्शन है मकानात। आम, बदिल नंबर 3। चौथा है मस्कन। हाँ, क्यों मकानात क्यों हुआ? क्योंकि वो मकान की जमा जमा है। मकानात है। मकान यानी एक और मकानात यानी बहुत बहुत सारे मकानात। बहुत सारे तो मुतबादिल मकान। कौन सा सही होगा फिर? बदिल नंबर मुतबादिल 3। नंबर 3। वेरी गुड। अब उसी तरह से दूसरा सवाल है, देखिए मदरसा, मदरसा स्कूल, मदारिस, दारुल उलूम और मदारिस। चौथा है मकतब। मदारिस। मदारिस मदारिस। क्यों क्यों हुआ ये? मदरसा का जमा मदारिस है। हाँ, इसीलिए मुतबादिल नंबर 2 सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 था 4 के लिए, दिए गए इसम के वाहिद लफ्ज पहचानिए। अब हमको वाहिद पहचानना है। देखिए इसका उलट है। अभी पहले हमने क्या कहा था? पहले एक वाहिद था जिसकी जमा पहचाने, अब हमको इसका अखबार। वाहिद पहचाना है। अखबारात का देखिए पहला ऑप्शन है खबर, सही मुतबादिल दूसरा है नंबर मुखबिरा, 4। तीसरा है खबरें और चौथा है अखबार। 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 तो अखबारात का इसम क्या हो गया फिर? अखबार। 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 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब देखें चौथा, नदियां। नदियां का क्या आएगा? नदी। 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 नदी, नाले, चश्मे और नहर। तो बताइए कौन सा नदी। सही? नदी। मुतबादिल नंबर मुतबादिल 1। नंबर 1। बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5 और 6 के लिए,
दर्ज झैल अल्फाज में वाहिद लफ्ज पहचाना है आपको। वाहिद कौन सा है पहचाना है? पहले खतारें, औराख, कुर्सी और इमारतें। तो बताएं कौन? कुर्सी। वेरी गुड। मुतबादिल नंबर 3 सही होगा, क्योंकि खतारें, औराख और इमारतें ये इसकी जमा है, एक से ज्यादा है ये। और लेकिन कुर्सी क्या है? वाहिद है, सिर्फ एक है, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 सही होगा। अब छठा देखें, कलम। दूसरा है किताबें, बयाजें, कपड़े। कलम। मुतबादिल नंबर 1, क्योंकि किताबें, बयाजें और कपड़ा ये अल्फाज की जमा वाले हैं, जबकि कलम जीद है। कलम उसकी वाहिद है। वाहिद है बेटा, जिद नहीं। देखिए ना, कलम एक है, किताबें बहुत सारी है, बयाजें बहुत सारी है, कपड़े भी बहुत सारे हुए। क्योंकि किताब का किताबें हो गया है ना, बहुत सारी होगी ना। तो बयाजे हो गए और कपड़े कपड़े का कपड़े हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम आगे जाते हैं। चलिए, आप सवाल नंबर 7 और 8 के लिए। दर्ज झैल मुतबादिल में से जमा वाले लफ्ज पहचानिए। जमा वाले, हाँ, सवाल पे गौर करें। नंबर 1 महल, ऑप्शन नंबर 1 महल, दूसरा है महलात, तीसरा है मोहल्ला और चौथा है सही महकमा। मुतबादिल नंबर हाँ, क्योंकि वो जमा में आ गया। मुतबादिल नंबर 2 सही होगा, क्यों? क्योंकि वो इसम की जमा है। अब नंबर 8 देखें बच्चों। कुर्सियाँ। कुर्सियां, कपड़ा, मुतबादिल नंबर 1। रास्ता और पंखा। नंबर 1 कुर्सियाँ। हाँ, क्योंकि कुर्सियां ये इसम की जमा है, और बाकी जो कपड़ा, रास्ता, पंखा है ये क्या है? वाहिद है, सिर्फ एक है वो। इसलिए मुतबादिल नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अब नंबर 9, सवाल नंबर 9। दर्ज झैल जुमले की खाली जगह पर आने वाले मुनासिब जमा उसमें खाली आपको बता दीजिए क्या आएगा। अस्मा लाए, क्या लाए? बयाजें लाए, किताबें लाए, पेन लाए या थैलियां लाए? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? थैलियाँ लाए। देखिए, ऑप्शन ऑप्शन गौर से पढ़ें आप, सवाल पढ़ें। अस्मा के वालिद डैश लाए, बयाजें लाए, नंबर 2 किताबें लाए, पेन लाए। नंबर 3 पेन लाए और चौथा है थैलियां। हाँ हाँ, अस्मा के वालिद पेन लाए ना। क्यों? क्योंकि जुमले के फेज से ये मालूम हुआ कि अस्मा के वालिद एक शय लाए हैं, यानी एक चीज लाए हैं उन्होंने। जो सवाल पढ़ने के बाद हमको ऐसा मालूम हो रहा है कि उन्होंने कोई एक चीज लाई, और बाकी जो चारों ऑप्शन में से पेन क्या है? एक है, वाहिद है। अब ऑप्शन पढ़े ना गौर से। अब आपको इसमें देखो, बयाजें बहुत सारी लग रही हैं, किताबें भी बहुत सारी हैं, थैलियां भी बहुत सारी है, लेकिन पेन वहां पर क्या है? जबकि सिर्फ एक है, वाहिद है वो। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मुतबादिल नंबर 3। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सवाल पढ़ने के बाद हमें नीचे चारों ऑप्शन पे भी गौर करना होगा बच्चों, है ना। देखिए ना, पेन के अलावा बाकी 3 अलग लग रहे हैं। बयासें बहुत सारी हैं, किताबें बहुत सारी हैं, थैलियां बहुत सारी है, लेकिन पेन वाहिद है, सिर्फ एक है। यानी उससे मालूम पड़ा कि, जुमले से मालूम हो गया ना, जुमले में जो काम है उससे मालूम पड़ा कि भाई अस्मा के वालिद सिर्फ एक शय लाए हैं, सिर्फ एक चीज लाए हैं। समझ गए आप? यस। चलिए, अब हम मश्क हल करते हैं, मश्की सवाल हल करते हैं। जैल, अब देखिए पढ़े गौर से, हाँ, सवाल आप समझिए उसको। जैल के अल्फाज में वाहिद बताने वाले लफ्ज पहचान कर मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वाहिद बताना है। नंबर 1 दरख्त, नंबर 2 किताबें, नंबर 3 कपड़े और नंबर 4 औराख। मुतबादिल नंबर 1 मुतबादिल नंबर 1 दरख्त। यस, मुतबादिल नंबर 1 दरख्त। क्यों? क्योंकि वो वाहिद है, और बाकी तीनों किताबें, कपड़े और औराख क्या है? हाँ, बाकी क्या है वो? जमा है। यस। तो कौन सा ऑप्शन रहा फिर सही? दरख्त। अब देखिए सवाल नंबर 2। जैल में से इसमें जमा वाला लफ्ज पहचानिए। जमा वाला लफ्ज पहचानिए। मस्जिद, मसाजिद, शजर और हिजर। मसाजिद। वेरी गुड।
बहुत अच्छे सही। क्यों? क्योंकि ये जमा है। अब तीसरा सवाल देखें बच्चों, परिंदा इस लफ्ज की जमा बताने वाला मुतबादिल कौन सा है? परिंदे का पहला ऑप्शन है परिंदा, दूसरा है परिंदे। परिंदगान, मुतबादिल तीसरा नंबर है 4 परिंदे परिंदे, चौथा परिंदे। हाँ वेरी गुड, क्योंकि उसकी वो जमा है। अब सवाल नंबर 4, नदी इस लफ्ज की मुनासिबत से जमा बताने वाला लफ्ज पहचानिए। जमा बताना है आपको नदी का। नदियाँ। पहला ऑप्शन है नदियां, दूसरा है नाले, तीसरा है नाली, चौथा है नालियां। मुतबादिल नंबर 1 नंबर एक मुतबादिल नदियां। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। पांचवा सवाल बच्चों, गुरु से ताल्लुक ना रखने वाला मुतबादिल पहचाना है आपको। ताल्लुक नहीं रखने वाला, अब गौर करना है आपको इस सवाल पे। इन तीनों में से कोई एक ऐसा लफ्ज है जो किताबें। बाकी तीनों से, किताबें। किताबें। कॉपी, पेन, कलम और किताबें। बताइए क्यों? किताबें। कलम किताबें। पेन किताबें। हाँ किताबें। कलम। हाँ, क्या कलम कलम? पेन कापी वाहिद है और किताबें जमा है। हाँ बहुत अच्छे जवाब, बहुत अच्छे जवाब, वेरी गुड, शाबाश। अब चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, दर्ज झैल में दी गई वाहिद जमा की गलत जोड़ी पहचानना है बच्चों आपको। पहली जोड़ी है शजर का है अशजार, खबर का है अखबार, वरख का है वरखी और चौथा है किताब का है कुतुब। ऑप्शन नंबर 3 वरक। किताब नहीं वरक की आता। जमा, हाँ क्योंकि वरक की जमा औराक आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या दी जमा? माँ और आखाई वर्ड वरक्की नहीं दे दिया, वरक्की दे दिया, इसीलिए मतलब कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा? मुतबादिल नंबर 3। मुतबादिल नंबर 3 3 होगा, क्योंकि हमको हमें हमें क्या होता है ना, कभी हम पढ़ते हैं सवाल में क्या पूछा गया है, पहचान है ये वाली, राइट। वर्क का औराक होना चाहिए था, बल्कि यहाँ होना पर क्या दे चाहिए। दिया उसने, वर्की दे दिया है। वर्ड का हाँ और चलिए, आता आप वेरी गुड। अब देखें आगे बढ़ते हैं। नीचे। अब सवाल नंबर 7, नीचे दी गई वाहिद जमा की जोड़ियों में से अरबी कवायद के लिहाज से जोड़ी पहचानिए। अब देखिए कवायद के मुताबिक आपको जोड़ी पहचान, वाहिद जमा की जोड़ी पहचाना है। मुल्क मुल्कों, अमीर उमरा, गरीब गरीबों, शायर शोरा, शायरों। तो नहीं, कौन सा सही रहेगा इसमें? शायद नहीं आता है। नहीं है। नहीं होता है, तो कौन सा सही होगा फिर? ऑप्शन नंबर मुतबादिल नंबर 4। नहीं, लेकिन सवाल सही जोड़ी पहचाना है ना बच्चों को। हाँ, सही इन्हीं जोड़ी से पे खत्म करना हो है। गए। अमीर, करीब करीब। अमीर देखिए आप, मैं बताता हूँ इसमें गरीब का गुरबा होना चाहिए था, है ना, हाँ। और शायर का शोरा होना चाहिए था, हाँ। और अमीर का अमीर उम्रा उमरा ही है। उमरा। सही है, फिर कौन सा सही हुआ फिर? ऑप्शन मुतबादिल नंबर नंबर 2 2। ऑप्शन नंबर 2, जबकि मुल्क का मुमालिक होना चाहिए था, है ना बच्चों। मुल्क का मुमालिक होना चाहिए था, गरीब का गुरबा होना चाहिए था और शायर का शोरा होना चाहिए था। इसलिए अरबी कवायद के लिहाज से अमीर का उम्रा सही है। समझ में आया आपको? यस। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों के, जोड़ियां भी गलत दी जाती है। जैसे मुल्क का मुमालिक होना चाहिए था, मुल्कों बोलते कि हम, मुल्क की जमा मुल्कों होंगी, नहीं। नहीं होगी। गरीब की गरीबों होंगी, नहीं होगी। नहीं होगी। और शायर का शोरा होता है, बल्कि शायरों नहीं होता है ना। आपको समझ में आया ये? यस। हाँ, तो इसलिए अमीर का उम्रा सही हुआ। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 8, दर्ज झैल ग्रोह से मुनासिबत रखने वाला लफ्ज मुतबादिल से मुंतखब करें। अब देखिए बिल्कुल उसी तरह से जैसा उल्मा, उदबा, शोरा, तो इसमें क्या आएगा? ज़ोहरा आएगा, शुरा आएगा, अदीब आएगा कि शायर आएगा? शुरफा, वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा, मुतबादिल नंबर 2 शुरफा आएगा यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, आप गौर सवाल नहीं पढ़ पा रहे आप, आपसे देखिए उल्मा, देखिए उल्मा
उदबा, शोरा। शोरा का क्या आएगा? शुरफाई आएगा क्या शायर आएगा? देखिए बताइए शायर। मुझे आप। शायर। शायर आएगा ना? नहीं, नहीं आएगा शायर। देखिए बच्चों मैंने शुरफा आपको यहाँ आएगा। कंफ्यूज, हाँ देखिए बच्चों यहाँ पर शुरफा ही सही होगा। असल में मैंने आपको यहाँ कंफ्यूज किया था शायर और शुरफा में, लेकिन जवाब यहाँ पर अरबी कवायद के लिहाज से शुरफा ही सही हाँ। होगा, है ना? क्योंकि हमको यहाँ पर वाहिद नहीं बताना है, बल्कि हमको उस ग्रोथ से मुनासिबत से रखने वाला ही लफ्ज बताना है ना? अगर शोरा का अगर मुवाहिद बताना होता तो जवाब कौन सा होता? शायर होता, बराबर? शायर। यस, वेरी गुड। चलिए सवाल नंबर 9। बिल्ली, बकरी, लोमड़ी, मुर्गी। मुर्गी। मुर्गी, ऊंट, हिरन या बैल, बताइए आप। मुर्गी। 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 बादल नंबर 1। अच्छा चले, अब ये बताइए सवाल नंबर 10। तख्ता, बस्ता या पत्ता? रास्ता। रास्ता। रास्ता, लड़का, मुर्गा या कुत्ता? मुतबादिल नंबर 4 रास्ता। बराबर देखें। मुतबादिल नंबर 4 रास्ता। कैसे क्या? गुरु से मुनासिब करना है तो सबके आखिर में तह आ रहा देखिए। है ना। लड़का। हाँ वेरी गुड, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे बच्चों। अब हमने वाहिद जमा देखा, अब हम देखेंगे जमाने। जमाने तो अब ही है, लेकिन स्कॉलरशिप में जमानों से मुताल्लिक उससे मुनासिबत से कैसे सवाल पूछे जाते हैं आज हम वो देखेंगे। अब जमाने कौन कौन से हैं? जमाने माजी, जमाने हाल और जमाने मुस्तकबिल। अब जमाने माजी यानी ऐसा फेल या ऐसा जुमला जो गुजरा हुआ हो, है ना, जो पीछे गुजर गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग कार में बैठे इबादत कर रहे थे, कल मैं स्कूल गया था, कल मैं क्रिकेट खेलने गया था, कल मैं अपने सहेली के वहां गई थी। जो थे में चला गया, जो जो काम, ऐसा काम जो गुजर गया, कौन से जमाने में आएगा? जमाने माजी। समझ में आया आपको? पास्ट टेंस। यस, पास्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यू, ऐसे बहुत से उसके अंदर, और फ्यूचर। तो माजी समझ में आया आपको? ऐसे गुजरे हुए जमाने में बीत गया, है ना? जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है, बुजुर्ग कार में बैठे इबादत कर रहे थे, कल मैं स्कूल गया था, है ना? अब देखिए जमाने हाल। अब जमाने हाल क्या? ऐसा जुमला या ऐसा फेल का ताल्लुक जो मौजूदा जमाने से हो, उसे जमाने हाल कहते हैं। जैसे अहमद अहमद अपने अपने घर घर में में काम काम कर रहा कर है। रहा है। अभी हम जूम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी मतलब ये काम जारी है, अभी हम हो रहा है ना बच्चों? कंटिन्यूअस। हाँ, ये कंटिन्यूस हुआ। और हम पढ़ते पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, ये भी जमाने हाल हुआ। लेकिन हम स्कूल गए थे, ये कौन सा हो गया? जमाने, पास्ट। इसको उर्दू में क्या बोलेंगे पास्ट को? पास्ट को उर्दू में बोलेंगे माजी। यस, वेरी गुड। अब समझ में आ गया आपको माजी और हाल में? हाल यानी यस। अभी जो जारी है। हाँ, अब देखिए इसके अंदर मिसाल क्या दी हुई है कि अहमद अपने घर में काम कर रहा है। अब जमाने मुस्तकबिल समझते हैं बच्चों, ऐसा जुमला जिसमें फेल का ताल्लुक आइंदा जमाने से हो, यानी आने वाले जमाने से, जमाने मुस्तकबिल कहलाता है। जैसे कि हम सब मदीना जाएंगे इंशाल्लाह, है ना? जाएंगे, ये फ्यूचर वाली बात हो गई, है ना बच्चों? यानी इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद स्कूल शुरू होगा और हम स्कूल जाएंगे, जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मतलब ये बात, इंशाल्लाह। ये आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, है ना? जो अभी हुआ क्या नहीं, हम इंशाल्लाह बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है ना, मतलब आगे। हाँ,
तो आपको समझ में आया जमाने माजी। अब एक मिसाल के जरिए मैं समझाता हूँ आपको। आप बताइए मुझे, मैं सवाल पढ़ूंगा, आप मुझे बताना है कि ये कौन सा जमाना है। मैं कल स्कूल गया था। माजी। कौन सा है ये? माजी। हाँ आज म- हाँ आज मैं स्कूल गया या आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये कौन सा हुआ? हाल। 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 कल मैं स्कूल जाऊंगा, ये कौन सा हुआ? मुस्तकबिल। जमाने मुस्तकबिल। तो आप इन तीनों जमानों में समझ गए? यस। यस। हम्म। और एक होता है मज़ार बच्चों, यानी ऐसा जिससे पता ही नहीं चलता कि कोई कि कौन से हाल में है, माजी में है या मुस्तकबिल में, मालूम नहीं पड़ता। ऐसे फेल को हम मज़ारे कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बेहतर यही है कि बुजुर्गों की हिदायत पर अमल किया जाए, ऐसा भी एक आधा सवाल पूछा जाता है इम्तिहान में। तो चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ मशकी सवाल देखते हैं नमूने के तौर पे। नमूना सवाल देखते हैं। चलिए 1 ता 10 के लिए है कि क्या है सवाल? दर्ज झेल जुमलों में जमाना पहचानना है आपको। चलिए बच्चों, अब जमाना पहचानना है। मैं सवाल पढ़ूंगा, आपको पहचानना है कि कौन सा जमाना है। वाह क्या लजीज खाना बनाया उसने। अब बताइए। जमाना ना तमाम। हाँ, ये आगे की बात कर रहे हैं, ना तमाम है, लेकिन अभी कौन सा है आप मुझे बताएं। ऑप्शन में जो दिया गया है ना बच्चों, आपको वो बताना है। हाँ, जमाने पहला है, माजी। पहले मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप देखें। जमाने हाल, दूसरा है जमाने माजी, तीसरा है जमाने मुस्तकबिल, चौथा है जमाने ना तमाम। तो बताइए मुतबादिल कौन सा सही होगा इसमें? जमाने मुतबादिल। हाल। जमाने हाल। जमाने हाल कैसा रहा हाल, बताइए, चलिए वो भी बताइए आप। देखिए बच्चों, आप इसमें गौर करेंगे, सवाल पे गौर करना है हमको। वाह क्या खाना बनाया उसने। खाना बनाया से ये वाजे होता है बच्चों कि ये जमाने माजी का है, खाना बनाया। समझ में आ रहा है आपको? सवाल पे गौर करना है, सवाल में ही जवाब होता है। हम लोग क्या करते हैं, गड़बड़ के अंदर कुछ भी टिक करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से सवाल गलत हो जाता है हमारा। ऑप्शन देखिए ना नंबर आप। 2। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही रहा फिर? जमाने जमाने माजी। माजी। नंबर 2। अब देखिए सवाल नंबर 2, नगमा अभी जाएगी, जाएगी। अब देखिए गौर करें, जुमले में जाएगी इस हिस्से पे गौर करें, तो जमाने इससे क्या वाजे मुस्तकबिल। होता है? जमाने मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। तो कौन सा मुतबादिल सही होगा फिर? 3। मुतबादिल नंबर मुतबादिल नंबर 3। 3। 3, जमाने मुस्तकबिल। वेरी गुड। अब देखिए तीसरा सवाल, आपको सवाल पे गौर करना है। शाहिद कुरान पढ़ रहा है, बताइए अब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या काम हो रहा है? जमाने हाल। हाँ, कुरान पढ़ जमाने रहा है। हाल। हम्म, पढ़ रहा है ना वो। क्योंकि इससे क्या साबित हो रहा है? पढ़ रहा है, इससे इससे साबित हो रहा है, इससे ये वाजे हो रहा है कि ये काम जारी है। कौन सा काम जारी है? कुरान पढ़ने का। तो इससे क्या मालूम हुआ कि ये कौन सा जमाना है? जमाने हाल। यानी मुतबादिल नंबर कौन सा रहेगा फिर? मुतबादिल नंबर 1। जमाने हाल। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर 5, उसने ख्वाब उसने ख्वाब बहादुरी दिखाई, सॉरी, उसने खूब बहादुरी दिखाई। बच्चों आप देखिए जमाने ऑप्शन। माजी। जमाने माजी दिखाई है ना, जुमले में दिखाई, ये लफ्ज पे गौर करने से ये मालूम हो रहा है हमें कि ये जमाने माजी है ना। उसने बहादुरी दिखाई, यानी वो ऐसा लग रहा है कि ये काम बीत गया है, ये पहले हो चुका है। तो कौन सा मुतबादिल हुआ सही? मुतबादिल नंबर मुतबादिल नंबर 2। 2। वेरी गुड। अब देखिए सवाल नंबर 6 बच्चों। बच्चे छुट्टियों में बहुत मजा करते हैं, मजा करते हैं, इससे क्या वाजे हो रहा है? काम जारी है। तो कौन सा जमाने ऑप्शन? हाल। समाने हाल। वेरी गुड। तो सही मुतबादिल कौन सा होगा फिर? ऑप्शन नंबर मुतबादिल नंबर 1। 1। बहुत अच्छे। अब सवाल नंबर 7, मैं ही ये मुकाबला जीतूंगा। अब देखो जुमले में जीतूंगा, इस हिस्से पे गौर जमाने करने से ये मालूम मुस्तकबिल। होता है कि ये मुस्तकबिल। काम आइंदा में होने वाला है, इसलिए ये फ्यूचर में होने वाला है। तो इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि कौन सा जमाना है? जमाने जमाने मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। यानी मुतबादिल नंबर 3 सही होगा। चलिए अब सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
मुझे खूब मजा था, मजा आता था। मतलब इससे क्या मालूम हो रहा है बच्चों को ये काम मुकम्मल हो चुका है ना। अब आ रहा है कि उसको मजा नहीं, पहले आता था, यानी ये आता था। इससे वाज़ेह होता है कि ये जुमला माजी का होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल या ज़माने मुस्तकबिल ना तमाम। तो कौन सा सही होगा फिर? ज़माने माजी। माजी। वेरी गुड। अब सवाल नंबर 9। पहाड़ के उस पार जाना पड़ता था, सॉरी, पहाड़ के उस पार जाना पड़ता था। पहला ऑप्शन है ज़माने हाल, दूसरा ज़माने माजी, तीसरा है ज़माने मुस्तकबिल, चौथा है सादा ज़माना। तो बच्चों जाना पड़ता था, माजी। जाना पड़ता था, इससे ये मालूम होता है कि काम मुकम्मल हो चुका है, इसलिए ये ज़माने माजी का है। तो मुतबादिल नंबर 2 सही होगा। अब देखिए सवाल नंबर 10, आखिरी सवाल। छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा एतमाद होता है। क्या वाज़ेह हो रहा बच्चों इसे कि ये ज़माने हाल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर? ऑप्शन नंबर 1। तो बच्चों आपको समझ में आया? ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तकबिल, है ना। इन मिसालों से हमने वजाहत की इसके अंदर के कौन सा ज़माना है। हम याद रखें कि जब आपको इम्तिहान में इस तरह के सवाल आएंगे, 100% आपको इसमें से 1 या 2 सवाल कंफर्म आने वाले हैं स्कॉलरशिप में, आपको ज़माना पहचानने के लिए। तो अगर आप गौर से सवाल पढ़ेंगे तो आप आराम से उस सवाल का जवाब लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप तो जानते हैं ज़माने माजी, ज़माने हाल, लेकिन हम क्या करते हैं गड़बड़ में, सवाल को बराबर ना पढ़ते हैं और ना पढ़ते हैं उसको, फिर और गलती से हम उसको टिक कर देते हैं कोई भी सवाल। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए अब बच्चों, अब हम इस पे कुछ सवालात हल करेंगे। आपको गौर करना है। रईसा वकील है, तो आप बताइए कौन सा जमाना है ये? जमाने माजी, जमाने हाल, सादा जमाने, जमाने मुस्तकबिल? ज़माने हाल। जमाने हाल। हाँ, वेरी गुड। वकील है ना वो, इसलिए वो जमाने हाल में है, अभी फिलहाल है वो वकील है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। अब सवाल नंबर 2। हम सब ड्रामा देखने जाएंगे। देखिए इससे क्या हो रहा है, ये काम मुकम्मल हुआ क्या? नहीं, बल्कि होने वाला है आइंदा। तो कौन सा होगा फिर? जमाना मुस्तकबिल होगा, या जमाने माजी होगा, या जमाने हाल, या फिर सादा जमाना? बताएं मुझे कौन सा जमाना। हम सब ड्रामा देखने जाएंगे, ज़माने मुस्तकबिल। क्यों हुआ जमाने मुस्तकबिल? बताएं, वो भी बताएं। ये इसलिए जमाने, हाँ, क्योंकि वो काम होने वाला है, अभी हुआ क्या नहीं, आगे फ्यूचर में होने वाला है, मुस्तकबिल में, इसलिए वो कौन सा सही होगा फिर? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। हाँ, अब तीसरा सवाल। मैं गांव गई थी, अब बताइए मुझे कौन सा जमाना है ये? माजी। जमाने माजी। माजी, जमाने माजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। जमाने माजी। वेरी गुड। अब सवाल नंबर 4 पढ़िए। सवाल नंबर 4। तुम अच्छी तकरीर करोगी। ज़माने करोगी, मुस्तकबिल। करोगे, है ना। जमाने मुस्तकबिल यानी तुमने अभी तकरीर की है क्या? नहीं, बल्कि तुम तकरीर करोगे, है ना, आइंदा के लिए करोगे अच्छी। तो कौन सा जमाना हुआ बच्चों ये? जमाने मुस्तकबिल। ज़माने मुस्तकबिल। बहुत अच्छी। अब सवाल नंबर 5 पढ़ें। आफरीन किताब पढ़ रही है। हाँ, पढ़ रही है, जमाने हाल, क्योंकि काम जारी है अभी। आफरीन क्या कर रही है? किताब पढ़ रही है। हाँ, अगर पढ़ रही थी तो क्या होता था? माजी। हाँ, हाँ, और आफरीन किताब पढ़ेंगी तो ये क्या होता था? हाँ, हाँ। तो लेकिन यहाँ पर क्या सवाल है कि आफरीन किताब पढ़ रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फिर?
नंबर 1 ज़माने हाल। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आज हमने जिन्स में मुज़क्कर मुअन्नस, उसके बाद वाहिद जमा और आखिर में ज़माने, इन तीनों का मुताला किया कि इन पर मबनी स्कॉलरशिप में किस तरह से सवाल आते हैं और हमें उसे किस तरह से हल करना है। तो क्या आप लोग इसको समझ गए हैं? चलिए सर। बच्चों, हाँ, वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है सालुक से? नो सर। चलिए फिर आप देखिए, आप अपना घर काम ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दो है, इसके आगे की जो सवालात है 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपको होमवर्क है ना। 1 से लेके 5 तक हमने अभी हल किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी जल्दी लिए। इसके बाद और एक पेज है। चलिए 6, 7, 8 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद ले लीजिए 9, 10 और 11, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसमें से जमाने पहचानने हैं। चलिए ले लिए बच्चों आपने? चलिए फिर से ले लीजिए। छठा, सातवां, आठवां सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद 9वां, 10वां और 11वां, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बच्चों, हाँ, चलो, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने आज समझा। उम्मीद करता हूं कि स्कॉलरशिप इम्तिहान में आप अच्छे से इसे हल करेंगे। प्यारे बच्चों, तो चलिए